आरबीआई के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव को मिली ग्लोबल पहचान। आरबीआई ने जीता ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, जहां पे हम डिस्कस करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आगामी एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहां से प्रश्न आ सकते हैं। उसी श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का टॉपिक, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और जहां जहां एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस सेशन के लास्ट में हम लोग इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे कि एग्जामिनर किस तरह के सवालों को बना सकता है, नए एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। एक बात और, प्री मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलने वाली स्ट्रेटजी ही वो स्ट्रेटजी है जो आपको अंत में कामयाब करेगी। तो प्री मेंस दोनों सेगमेंट को लेते हुए चलिए, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन और श्योर हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड जीता है जिसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या खास बात है इस अवार्ड के अंदर, और ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जो रिजर्व बैंक ने लिया जिसके लिए उसको अवार्ड मिला है, आइए देखते हैं। हालांकि इनिशिएटिव रिजर्व बैंक ने पहले ही लिया था 2025 में। उसी 2025 के इनिशिएटिव को यहाँ पर एक पहचान मिली है। आइए देखते हैं ये पहचान क्या है। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय लंडन बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग फॉर लॉन्चिंग द बैंक डॉट इन डोमेन। तो पहला प्रश्न हमें ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड मिला है ये लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया गया है। लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंक के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये इनिशिएटिव किस तरह का है? ये इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ने साइबर फ्रॉड और साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर बनाने के लिए, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकों के लिए एक डोमेन नेम्स को अनिवार्य कर दिया है जिसका नाम है .bankin.in। और इस पहल के साथ भारत में बैंकों को अपने सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए इस डोमेन नेम को अपनाना पड़ेगा। हालांकि ये न्यूज़ 2025 में आई थी, जहां पर इसकी डेडलाइन थी कि सभी बैंक्स को ये डोमेन नेम अपनाना होगा। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे हम लोग देखते हैं वेबसाइट के अंदर नाम होता है .com .org। इसी तरीके से रिजर्व बैंक ने सभी बैंकिंग सिस्टम को कंपलसरी कर दिया है कि सभी बैंक डोमेन नेम को अपनाएंगे जिसका नाम होगा .bank.in। इससे क्या फायदा हो सकता है? डोमेन नेम अपनाने से क्या होगा? तो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। आइए समझते हैं इसको और अच्छे से। व्हाट इज द .bank.in डोमेन नेम क्या है? ये न्यूज़ 2025 की है, जहां पर रिजर्व बैंक ने बोला था कि बैंक.in डोमेन नेम अपनाना पड़ेगा। एनबीएफसीज को भी fin.in करके ये डोमेन नेम अपनाना पड़ेगा, जिसकी डेडलाइन थी 31 अक्टूबर 2025। और फाइनली सब बैंकों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, जिससे कहीं ना कहीं फ्रॉड और स्कैमर्स के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि आसानी से हम ऐसी वेबसाइट को पहचान सकते हैं जहां पर फ्रॉड होने की संभावना है। आइए देखते हैं इसके अंदर और कुछ खास बातें क्या क्या दी हुई हैं। पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो इनिशिएटिव लिया है रिजर्व बैंक ने डोमेन नेम अपनाने का, ये डोमेन नेम अपनाने वाला एसबीआई जो है विश्व का पहला सेंट्रल बैंक है जिसने इनिशिएटिव लिया है। इस इनिशिएटिव लेने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम ऐसी वेबसाइट को पहचान सकते हैं जो स्कैम्स करने वाली हैं, या ऐसी वेबसाइट जो फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको कहीं ना कहीं पहचानना आसान हो जाएगा। इसकी डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2025। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया था कि सभी बैंक इसको अडॉप्ट करेंगे। और ये डोमेन नेम्स जांच परख के बाद ही बैंकों को दिया जाता है, यानी बैंक के अलावा कोई भी और ये डोमेन नेम नहीं ले सकता है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये बैंक की वेबसाइट है। किसी और अदर प्लेटफॉर्म को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हम फ्रॉड से काफ़ी हद तक बच भी सकते हैं। यही डोमेन नेम का इनिशिएटिव ही रिजर्व बैंक को दिलवाता है एक महत्वपूर्ण अवार्ड जिसका नाम है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड, जो दिया है लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंक के द्वारा। ये पहल बैंकिंग धोखाधड़ी को कैसे कम कर सकती है, ये इनिशिएटिव कैसे हमें साइबर फ्रॉड से बचा सकता है, आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, साइबर अपराधी या साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो फर्जी वेबसाइट का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी वेबसाइट जो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होती है, और इसी वेबसाइट के माध्यम से वो स्कैम करते हैं। लेकिन अब चूंकि डोमेन नेम आ चुका है, तो डोमेन नेम आने की वजह से आसानी से हम ये पहचान सकते हैं कि ये बैंक की वेबसाइट है, और आसानी से हम वहाँ पर लेन देन कर सकते हैं। इससे कन्फ्यूजन कम होगा और डिजिटल लेन देन के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ये डिजिटल फ्रॉड को रोकने के अंदर भी काफ़ी अच्छी पहल है।
आए दिन हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर डिजिटल अरेस्ट की खबरें आती हैं। कई सारे लोग, ऐसे लोग जो काफ़ी हाइली क्वालिफ़ाइड भी होते हैं, वो भी इस साइबर फ्रॉड के स्कैम में फँस जाते हैं। तो इनिशिएटिव कहीं न कहीं ये साइबर फ्रॉड को रोकने में एक मददगार साबित होगा। ये किस तरीके से इनिशिएटिव फ्रॉड को बचा सकता है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो मेन इसका मोटिव यही है कि कस्टमर जो है वो ये पहचान कर लें कि वेबसाइट बैंक की वेबसाइट है, तो डोमेन नेम से ऐसा करना काफ़ी आसान होगा और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर पेमेंट करना काफ़ी सेफ़ हो जाएगा, जिससे कि हमें फाइनेंशियल लॉस हमें नहीं उठानी होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ पर एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि 2025 में ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड और जीता हुआ है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। ये भी यूके के सेंट्रल बैंक के द्वारा ही यहाँ पर दिया गया है। ये भी रिज़र्व बैंक का एक इनोवेशन था और ये इनोवेशन दिया गया था 2 एप्लीकेशन के लिए, सारथी और प्रवाह। सारथी प्रवाह 2 एप्लीकेशन है, जिसके लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को 2025 में अवार्ड मिल चुका है। ये एक रिवीजन सेगमेंट रहेगा, जैसे हम 2 न्यूज़ को अगर एक साथ जोड़ें, तो 2025 में रिज़र्व बैंक ने 2 इनिशिएटिव लिए। पहला इनिशिएटिव जो हमने देखा अभी, जहाँ पर डोमेन नेम्स को बदलने की बात की गई, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, 2025 में ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को सारथी प्रवाह, ये 2 पोर्टल है रिज़र्व बैंक ने लॉन्च किए हैं, 2 एप्लीकेशन है, जिसके लिए रिज़र्व बैंक को अवार्ड मिला है। अभी लेटेस्ट अवार्ड जो मिला है, वो मिला है डोमेन नेम के लिए। ये अवार्ड पहले मिल चुका है। थोड़ा जान लेते हैं इस ऐप के बारे में भी। तो सारथी ऐप जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एक ऐप है, जो कि रिज़र्व बैंक के इंटरनल फंक्शन को बेहतर बनाता है। जितने विश्व के सेंट्रल बैंक हैं, उनमें रिज़र्व बैंक ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है, जिससे वो अपने मैनेजमेंट को बेहतर बना सकता है। तो सारथी एप्लीकेशन जो है, ये आरबीआई के इंटरनल ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। और दूसरा जो पोर्टल है, प्रभा पोर्टल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एग्ज़ाम के अंदर। तो प्रभा एक ऐसा पोर्टल है, जो सभी बैंकिंग लाइसेंसेस को, प्लेटफ़ॉर्म को एक ही जगह पर ले आता है। यानी आरबीआई जो भी लाइसेंस देना चाहता है, अलग-अलग कंपनीज़ को, अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशंस को, अब उनको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिंपली प्रभा पोर्टल के माध्यम से ही अपने सभी लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभा एक सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आरबीआई लाइसेंस जारी करता है। और रिज़र्व बैंक को ये अवार्ड पहले मिल चुका है, हमें ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी आ सकता है, डिजिटल अवार्ड फॉर द प्रभा पोर्टल एंड सारथी एप्लीकेशन, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बात हम बता दें आपको, सारथी एप्लीकेशन सेबी का भी एप्लीकेशन है और सारथी एप्लीकेशन आरबीआई का भी एप्लीकेशन है। तो ध्यान रखना है हमें, सारथी एप्लीकेशन जो है, ये रिज़र्व बैंक वाले एप्लीकेशन को अवार्ड मिला है। आइए देखते हैं इस टॉपिक से पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। जो प्रभा पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इस प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि आरबीआई के सभी लाइसेंस जो हैं, इसी सिंगल प्लेटफॉर्म से दिए जाएंगे, जो कि आरबीआई के फंक्शन को और बेहतर बनाता है और स्मूथ बनाता है, जो कि विश्व के सेंट्रल बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया। इस वजह से भी रिजर्व बैंक को ये अवार्ड दिया गया है। आइए देखते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के अंतर्गत जो हमने आज का टॉपिक लिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो अवार्ड मिला है, इससे संबंधित आने वाले सभी एग्जामों में क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आरबीआई रिसीव्ड इनिशिएटिव ऑफ द ईयर फॉर विच इनिशिएटिव। आरबीआई को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किस पहल के लिए मिला है? यूपीआई लॉन्च, डॉट बैंक इन डोमेन, डिजिटल रुपीज या जन धन योजना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट बैंक इन डोमेन नेम के लिए ही ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड वाज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो अवार्ड मिला है, ये दिया किसने है। तो ये अवार्ड किस संगठन के द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंकिंग एंड सेबी। तो हमने देखा अभी इस वीडियो में, इस सेशन में, कि सेंट्रल बैंक लंदन जो है, इसकी तरफ से अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक लंदन यूके की तरफ से ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम क्या है? इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड। दिया किसने है? तो दिया है सेंट्रल बैंक लंदन की तरफ से। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू मैंडेट अ डेडिकेटेड बैंक डोमेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा देश बैंकों के लिए विशेष डोमेन नेम अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है? यूएसए, यूके, इंडिया और जापान।
तो इंडिया बना है पहला देश, इंडिया फर्स्ट कंट्री है सेंट्रल बैंक के मामले में जिसने बैंकों के लिए डोमेन नेम को मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, ताकि साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर किया जा सके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेडलाइन फॉर द बैंक्स टू माइग्रेट टू बैंक इन डोमेन वॉज, बैंकों के लिए बैंक डोमेन नेम की माइग्रेशन की लास्ट डेडलाइन क्या थी? तो 31 मार्च, 30 जून, 31 अक्टूबर या 31 दिसंबर? तो हमें ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर डेडलाइन थी, जहां पर सभी बैंकों को अपने डोमेन नेम को अपनाना था, डोमेन नेम सिस्टम को अडॉप्ट करना था। तो आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2025। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनबीएफसीज आर अलाउड टू यूज विच डोमेन, एनबीएफसी को कौन सा डोमेन उपयोग करने की अनुमति है? डॉट बैंक इन, डॉट एनबीएफसी इन, डॉट कॉम, डॉट वार्जी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी एनबीएफसीज के लिए ये मैंडेटरी नहीं किया गया है, अनिवार्य नहीं किया गया है, इनके लिए अभी कंपलसरी नहीं है, वो चाहें तो इसको अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन बैंकों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं न्यूज़ में क्या मेंशन किया गया है। तो रिजर्व बैंक ने पहले ही यहाँ पर कहा था कि जो एनबीएफसीज होंगे उनका डोमेन नेम जो होगा फिन डॉट इन के हिसाब से होगा, यानी एनबीएफसीज फिन डॉट इन, और बैंक्स के लिए जो डोमेन नेम होगा वो बैंक डॉट इन होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन एनबीएफसीज के लिए भी कंपलसरी नहीं किया गया है। तो एनबीएफसी इसको चाहे अपनाए या ना अपनाए, हो सकता है आगे जाकर फ्यूचर में एनबीएफसी के लिए भी ये डेडलाइन आ जाएगी। फिलहाल अभी बैंकों के लिए डेडलाइन थी जो कंप्लीट हो चुकी है। तो एनबीएफसीएस की डोमेन नेम हमें ध्यान रखना है फिन डॉट इन। एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर फिन डॉट इन और बैंक डॉट इन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दे और दोनों ऑप्शंस को अलग अलग कर दे। तो हमें ध्यान रखना है बैंकों के लिए डोमेन नेम क्या है और एनबीएफसी के लिए डोमेन नेम क्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंक इन डोमेन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, बैंक इन डोमेन नेम किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? ये प्लेटफॉर्म जो है किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर आरबीआई, एनपीसीआई, आईडीबी, आरबीटी या सेबी। यहाँ पर ऊपर के 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, आरबीआई, एनपीसीआई, आईडी, आरबीटी। सेबी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी इनिशिएटिव लेता है, नए नए जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, ये आरबीआई की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है आईडीआरबीटी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोग्राम को देखती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आईडीआरबीटी। आई जानते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में। तो आईडीआरबीटी का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित एक संस्था है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च करती है ताकि बैंकिंग सिस्टम को और पुख्ता बनाया जा सके। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आईडीआरबीटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द बैंक डॉट इन डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक इन डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन कौन करता है? यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में मेंशन है इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे कर रहा है, ना कि इनिशिएटिव की बात कर रहा है। आरबीआई, एनआईएक्सआई, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी या सेबी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर हम जल्दीबाजी में आंसर देंगे तो हम ऑप्शन ए को लगाएंगे और पहला ऑप्शन जानबूझ के दिया हुआ है आरबीआई, ताकि हमें ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो हमें यहाँ पर अलर्ट रहना है क्योंकि यहाँ पर डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन की बात कर रहा है, उसको मैनेज करने की बात कर रहा है। तो डोमेन नेम का जो मैनेजमेंट होता है वो एनआईएक्सआई के द्वारा होता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया मैनेज डोमेन नेम इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, जब बात होगी डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट की तो हम आंसर लगाएंगे एनआईएक्सआई। अगर बात होगी डोमेन नेम को स्टार्ट किसने किया है, इनिशिएटिव किसने लिया है, तो आरबीआई ने। और डेवलप किया है तो हम देखते हैं पुराने क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए डेवलप किया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आईडीआरबीटी। तो ये 3 क्वेश्चनों पर हमें ध्यान रखना है, डेवलप बाय आईडीआरबीटी, इंस्टीट्यूट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर कोई पूछे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेजमेंट कौन करता है, तो इसका मैनेजमेंट करता है एनआईएक्सआई, जिसकी फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लें और प्रतिदिन 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा जितना भी आप टाइम दे पाएँ, प्री मेंस दोनों के लिए समय को निकाल कर, टाइम मैनेजमेंट इज अ की ऑफ सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट ही एक ऐसी पूंजी है जिसकी वजह से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण
न्यूज़ और अपडेट के लिए जुड़े रहिए। और जो भी आप इस टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछना चाहें, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी करनी चाहें, तो भी आप इसको कमेंट सेक्शन में अपनी बात को कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।